जय श्री कृष्ण। गीता का छठा अध्याय और 37वां श्लोक। क्योंकि यहाँ अब अर्जुन बोले, अर्जुन के मन में एक शंका आई। ये शंका सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये शंका हमारी सबकी होती है। और शंका है क्या? अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, जो असफल योगी है, क्योंकि सब तो सफल नहीं होते, सब तो आपको प्राप्त नहीं कर पाते, सब आपके लिए चलना प्रारंभ करते हैं, सब मन बनाते हैं कि आपको प्राप्त कर ले, लेकिन कुछ योगी ऐसे होते हैं जो कि अपना जीवन पर्यंत प्रयास करते हैं किंतु आपको प्राप्त नहीं हो पाते। तो क्या उनका जो श्रद्धा का मार्ग जो प्रारंभ किया है वो अस्थिर मन के कारण वो आप तक पहुंच नहीं पाए, तो उनका जीवन में योग के लक्ष्य में पहुंचना कैसे होगा? वो कैसे पहुंचेंगे? क्या वो समर्थ हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? और जो उनका किया हुआ प्रयास है क्या वो खराब हो जाएगा? तो ये बात सबके मन में आती है कि हम परमात्मा के लिए हम प्रारंभ भी करते हैं, लेकिन हम यदि पहुंच नहीं पाते परमात्मा तक, तो हमें इस जीवन के रहते हुए यदि ज्ञान नहीं होता तो क्या होगा? तो ये बात, इस बात को भगवान बहुत मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। भगवान ने सुना भी और उसका बहुत सुंदर जवाब भी दिया। तेषाम सतत युक्ताना योगक्षेमम वहामि। उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। मैं उनको, आप जैसे आप समझिए, एक कहावत एक सुनने में आती है कि कोई दर्जी रात को कपड़ा सिलते सिलते आधी कमीज सिली हो तो क्या वो अगले दिन सुबह उसको उधेड़ के दोबारा सिलता है कि आगे से सिलता है? तो भाई ठीक सा जवाब यही है कि जितनी आधी रात को सिली है अगले दिन वहीं से शुरुआत करें। ऐसे ही जीव अनंत, जीव जो है वो शरीर बदलते हैं, शरीर बदलने के साथ साथ जीव नहीं बदलते, जीव वही रहते हैं। जीव की यात्रा परमात्मा की तरफ एक जन्म की नहीं है, कई जन्मों की। कभी किसी को देखें, किसी बच्चे को देखें तो वो जन्म 5 साल का होगा, 7 साल का होगा, और इतनी छोटी उम्र में भी वो भगवान को इतना प्रेम करता होगा। और कई बच्चे आप देखें कि पूरा जीवन बीत जाता है कई व्यक्तियों का, लेकिन उनके मुख पर भगवान का नाम नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? ये इसीलिए हो सकता है कि वो जीव जो है अनंत है, और वो अनंत है तो इसीलिए पहले से वो जीव चलता आ रहा है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है कि कोई बच्चा 7 साल का, 5 साल का बच्चा अगर भगवान के श्लोक बोल रहा है, क्योंकि ये चमत्कार इसलिए नहीं है क्योंकि ये मानिए कि उसकी यात्रा रह गई थी, अधूरी रह गई थी, और वो यात्रा पूरी करने के लिए इस संसार में दोबारा आया। तो ये यात्रा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और परमात्मा तक पहुंचना भी एक अनंत यात्रा है। यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। हम कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, वहां तक का सफर परमात्मा उसको डिसाइड करता है, हम डिसाइड नहीं करते। ये ईश्वर डिसाइड करता है। हमारा सिर्फ काम है कि हम आत्म कृपा करें, अपने आप पे स्वयं कृपा करें और परमात्मा की तरफ अग्रसर हों। जय श्री कृष्ण।